दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 22 बाय 30 स्क्वायर फीट घर की छत ढलाई में लेबर मटेरियल सहित कितना खर्च आएगा, पूरा डिटेल में दोस्तों यहाँ मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों छत का खर्चा तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों छत में जो समस्या आती है सीलन की, पानी टपकने की, वो समस्या किन कारणों से आती हैं और क्या क्या बातें होती हैं जो कि छत ढलाई से पूर्व हमें ध्यान में रखना होता है, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। दोस्तों तो हम अपना 22 बाय 23 का घर का छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं। उसमें कुछ इस प्रकार से अपना मटेरियल लगने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरी सूची है। प्रत्येक मटेरियल के विषय में हम बारीकी से देखेंगे और कितनी क्वांटिटी रहेगी अपने छत के लिए और क्या रेट आज का चल रहा है। पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं सैंड यानी कि रेत यानी कि बॉल रेत के विषय में। अगर क्यूबिक फीट की बात करें दोस्तों तो ये लगेगा 240 क्यूबिक फीट। अगर ट्रॉली की बात करें दोस्तों तो लगभग आप इसे 3.5 ट्रॉली मान के चल सकते हैं। ये ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है। भाव की बात करें दोस्तों तो अभी चल रहा है 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो बनता है 14,400 रुपये का सैंड यानी कि बॉल रेत। दोस्तों बात करते हैं एग्रीगेट यानी गिट्टी के विषय में, तो ये भी दोस्तों आपको सेम क्वांटिटी रहेगी, क्यूबिक फीट में भी सेम रहेगी दोस्तों और ट्रॉली में भी सेम रहेगी। भाव की बात करें तो मिल रहा है 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि दोस्तों हमारे 12,000 रुपये का एग्रीगेट यानी गिट्टी यहाँ बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में, तो सीमेंट इसमें अपना लगने वाला है दोस्तों 60 बैग सीमेंट लग जाएगा। भाव की बात करें 360 रुपये पर बैग के हिसाब से ये भी मिल रहा है, जो कि दोस्तों 21,600 रुपये का हमारे यहाँ सीमेंट बनता है। दूसरा दोस्तों ये जो मैं आपको क्वांटिटी जो मात्रा यहाँ बता रहा हूँ सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट की, छत का थिकनेस यानी छत की जो भराई हम करेंगे 5 इंच के हिसाब से दोस्तों मैं आपको ये पूरा मटेरियल बता रहा हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिये के विषय में, तो सरिया इसमें आपके लगेगा 5 क्विंटल 50 किलोग्राम और भाव की बात करें तो ये मिलेगा आपको 65 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा करते हैं दोस्तों तो 35,000 और 750 रुपये का आपके इसमें स्टील यानी कि सरिये का खर्चा यहाँ आने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग बार यानी पतले तार के विषय में, जो कि सरिया बांधने का जाल बांधने में अपने यूज़ में आता है। तो ये लगेगा दोस्तों अपने 6 किलोग्राम और मिलेगा दोस्तों आपको 100 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा करते हैं 600 रुपये का ये बनता है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेकर भविष्य में आ सकती है, यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों ये लगेगा आपकी इसमें 100 नग आता है 2 रुपये का एक, जो कि बनते हैं 200 रुपये। दोस्तों इसको किस तरह से लगाया जाता है यहाँ एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, आप उस वीडियो को देखकर जानकर समझ पाएंगे कि इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। दोस्तों इसका यूज़ करने से होता क्या है कि हमारा जो सरिया है वो शटरिंग से 1 से 1.5 इंच ऊंचा हो जाता है, जिसके चलते उसके नीचे प्रॉपर तरीके से कंक्रीट आ जाता है, जो कि हमारे छत की मजबूती की वजह बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटरप्रूफ लिक्विड के विषय में, जो कि हमारे छत में सीलन एंड पानी टपकने की समस्या के रोकथाम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों जैसे कि अगर सीलन और जो पानी टपकने की समस्या जो हमारे छत में आती हैं, उसके कुछ कारण होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इन बातों का ध्यान में रखकर अपना छत का कार्य करवाते हैं तो दोस्तों आपके छत में जो समस्या है ये कम से कम नहीं आएगी। इन बातों का आप दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आप जब भी अपना मटेरियल खरीदते हैं, जैसे कि सैंड खरीदा, एग्रीगेट खरीदा, तो दोस्तों उसमें मिट्टी की मिलावट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सैंड और एग्रीगेट में ही मिलावट ज़्यादा देखी गई है। दोस्तों अगर मिलावट रहेगी तो दोस्तों छत में सिलन आएगी, और छत में अगर सिलन आती है तो उसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर छत में सिलन आती है तो धीरे धीरे दोस्तों वह जो है सिलन अपने सरिये तक जाती हैं, और सरिया सिलन के संपर्क में आने के बाद दोस्तों इसमें जंग लगने लग जाता है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है जो है लोहे का दुश्मन जंग होता है, और वही जंग से ही ख़त्म हो जाता है। तो मतलब अगर ये ख़त्म हो जाता है तो अपना छत कहाँ टिकने वाला है। तो इस प्रकार आप अपने छत में सिलन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। इस प्रकार दोस्तों अपने छत में सिलन नहीं आए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जब भी हम अपना जो छत ढलाई कराते हैं, जो मिक्सर मशीन आता है, जो सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट का जो मिश्रण हम मिलाते हैं, उसमें दोस्तों एग्रीगेट की क्वांटिटी बिल्कुल भी कम ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कम से कम दोस्तों सैंड और एग्रीगेट
बराबर मात्रा में चले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों कम बिल्कुल भी आप यूज़ ना करें। वैसे तो दोस्तों अगर नियम की बात करें दोस्तों तो सैंड के मुकाबले एग्रीगेट की क्वांटिटी हमारे छत में ज़्यादा ही रहनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि बात करते हैं सीमेंट के विषय में, तो सीमेंट दोस्तों आप बिल्कुल भी हल्का यूज़ ना करें, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करें। और अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें क्वांटिटी कम कर दें, क्योंकि यहाँ मैंने बताई है लगभग 60 बैग सीमेंट अपने लगनी चाहिए। कम करें दोस्तों तो 57-58 या ज़्यादा करें दोस्तों तो 63-55 कट्टे तो अपने लगने ही चाहिए अपने छत ढलाई में। दूसरा दोस्तों जो छत की मोटाई है 5 इंच से कम बिल्कुल भी आप भराई न करें। अगर अपना छत का जो मोटाई कम रहेगा जैसे कि 4 इंच, 3.5 इंच, तो दोस्तों उसमें जो है पानी जल्दी से जमा हो जाता है, जो कि दोस्तों हमारे छत में सीलन का कारण बनता है। और सीलन के संपर्क में आने से दोस्तों सरिया ख़त्म हो जाता है, तो इस बात आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा कि छत का जो ढलान प्रॉपर तरीके से हो, उसमें कहीं खड्डे पानी जमा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर उसमें खड्डे रहें, कहीं पानी जमा हो रहा है, तो दोस्तों उसमें जो छत में सीलन आने के चांस बने रहते हैं। एक दोस्तों जो हमारे बहुत सारे भाई जो गलती करते हैं क्यूरिंग की, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से दोस्तों उनका जो छत है वो कमज़ोर रह जाता है और छत में सीलन आने के वो पानी टपकने की समस्या बनी रहती है। छत ढलाई के बाद कम से कम दोस्तों 8 से 10 दिन तक आपको क्यूरिंग करना है। और क्यूरिंग करने का सही तरीका चाहे तो आप टाट बिछा सकते हैं या फिर कुछ कैरिया करके भी अपना छत की क्यूरिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो वाटर प्रूफिंग लिक्विड है इसका यूज़ हम अपने छत में सीलन एंड पानी टपकने की रोकथाम के लिए करते हैं। यह लगेगा दोस्तों आपके इसमें 7 लीटर आता है, 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि दोस्तों हमारे 1050 रुपये का बनता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है सीलन के संबंधित, ये जानकारी आप अपनों परिजनों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत है मजबूत बने, किसी प्रकार की कोई समस्या उनके छत में ना हो। दोस्तों आगे बात करते हैं लाइट फिटिंग का खर्चा। तो इसका खर्चा लगभग हम 2500 रुपये जोड़ के चल सकते हैं। और लेबर कॉस्ट की बात करें तो इसका खर्चा जैसे कि अपना छत बन रहा है, जो बन रहा है दोस्तों 22 बाई 30 का, लेकिन दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम अपने दरवाजे खिड़की की ओर रखने वाले हैं, यानी कि मेन रास्ते की ओर, जिससे कि दोस्तों हमारे दरवाजे या खिड़की पर पानी नहीं लगता है, धूप नहीं लगता है और लुक के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा ये रहता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में अपना जो छत बन जाता है 22 बाई 33 का। गुणाकर हम करते हैं दोस्तों तो अपना जो छत बनता है 726 स्क्वायर फीट का। और जो छत ढलाई का जो रेट चल रहा है अभी 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे हैं। गुणा करते हैं 21,780 रुपये का हमारे लेबर मिस्त्री का खर्चा यहाँ आ जाता है। दोस्तों जो खर्चा मैंने बताया है इसके अंतर्गत वो हमें क्या क्या कार्य करके देने वाले हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जो शटरिंग का सामान होता है, यानी कि जो भाड़े का वो स्वयं इसी खर्चे के अंतर्गत वहन होता है। शटरिंग लगाना, मिक्सर मशीन, जाल बांधना, सभी खर्चा लगभग इसी के अंतर्गत जोड़ लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अपने कोई अदर खर्चा देने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यदि आपकी इच्छा हो तो आप चाय नाश्ता का खर्चा वहन कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे 22 बाई 30 की छत ढलाई में कितना मटेरियल लग रहा है, क्या भाव अभी चल रहा है, पूरा डिटेल में दोस्तों यहाँ मैंने आपको जानकारी दी है। सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल खर्चा आपके इसमें आने वाला है 1,09,880 रुपये का दोस्तों आपके इसमें खर्चा आने वाला है। दोस्तों ये जो मैंने खर्चा बताया है कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, ये वेरी करता है कि आपके एरिया में जो मैंने मटेरियल का रेट बताया है वो क्या चल रहा है। दोस्तों कम से कम दोस्तों आप मुझे ये बताइएगा कि आपके एरिया में सीमेंट का क्या रेट चल रहा है और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।